वसीम रिजवी का ये पीआईएल के कुरान की 26 आयतों को हटाया जाए, इससे दहशतगर्दी बढ़ती है। कुरान के एक हरूफ को छोड़िए, कुरान के में ज़ेरो ज़बन को भी तरमीम नहीं किया जा सकता है। अफसोस की बात है वो किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहता है, मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं है। तो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई है। इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। कुरान की तौहीन करने वालों पे वसीम रिजवी, वसीम रिजवी। ये होता कौन है इस तरह की बकवास करने वाला? ये वसीम रिजवी, इस पे खुदा की लानत और फिटकार, ये जूते खौर पे। 3 जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम। वसीम रिजवी में थोड़ी समझ की कमी नजर आती है। वसीम रिजवी को यहाँ समझना चाहिए था कि वो जिन इस्लाम के 3 खलीफाओं के नाम ले रहे हैं, उसके बाद शिया कम्युनिटी के पहले इमाम हजरत अली भी चौथे खलीफा हुए हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दी नेशंस वॉइस। दरअसल समाज में फेमस होने के लिए आजकल लोग क्या क्या नहीं करते। कुछ लोग तो उलझलूल बयान के लिए ही जाने जाते हैं, जिसमें से एक हैं वसीम रिजवी, जो कि पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों से बाहर थे। अब उन्होंने अचानक से आकर एक बड़ा मामला खड़ा कर दिया है। देश में फिरका परस्ती को उन्होंने बढ़ावा दिया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए कहा है कि कुरान शरीफ में, जो कि इस्लाम की धार्मिक किताब है और सबसे बड़ी किताब है, उसमें 26 आयतें ऐसी हैं जिनकी वजह से देश में और दुनिया में आतंक को बढ़ावा मिलता है। अब वसीम रिजवी के इस कदम से और इस बयान से भी पूरे देश में महाभारत छिड़ गई है। उसे अलग अलग तरीके से वसीम रिजवी की मुखालफत की जा रही है। अब इसी मुद्दे पर बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वसीम रिजवी का सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करना देश और इस्लाम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वसीम रिजवी का ये पीआईएल के कुरान की 26 आयतों को हटाया जाए, इससे दहशतगर्दी बढ़ती है। ये सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। कुरान के एक हरूफ तो छोड़िए, कुरान के में ज़ेरो ज़बन को भी तरमीम नहीं किया जा सकता है। अफसोस की बात है वो किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहता है, मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं है। शिया उलमाए किराम से मैं इल्तिजा करना चाहता हूं कि इराक के मुजतहिदीन से और मरजा वक्त से फतवा लेके उसको इस्लाम से खारिज करने की कोशिश करें, ताकि हिंदुस्तान में आपसी भाईचारगी बरकरार रखे, वरना ये नफरत की बुनियाद पे राजिद करना चाहता है। शिया कम्युनिटी के अलावा ये वसीम रिजवी, इस पे खुदा की लानत और फिटकार, ये जूते खौर पे, जिसने कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक पिटीशन फाइल की और ये कहा है कि कुरान मजीद में से 26 आयतों को हटा दिया जाए। ये होता कौन है इस तरह की बकवास करने वाला? मैं सैयद सरवर चिश्ती बारगाह हुजूर ख़रीमाज़ अजमेर शरीफ से, और सूफ़ी ऑल इंडिया सूफ़ी इत्तेहाद मिल्लत तंजीम का सरबराह, जिसको कि शॉर्ट टर्म में सिम्त कहते हैं, उसका एब्रीवेशन सिम्त है, इस चीज़ की सख्त मजम्मत करता हूँ। और उलमाए दीन जो कि मदारिस से फारिग हो रहे हैं, 95% ऐसे हैं जो सिर्फ सनद याफ्ता है, तालीम याफ्ता नहीं है, कुरान को मिसकोट करते हैं, कुरान की सही तफसीर बता नहीं पाते हैं लोगों को, मसकों में बैठे पड़े हुए। अभी बरेली में एक नया मामला पेश आया कि 90 साल की बूढ़ी औरत को दफनाने का मामला आया, तो उस इमाम ने कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा जनाजे की, क्योंकि दूसरे सिलसिले की थी। बगैर तो हम पर हमले हो रहे हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अभी गुस्ताखी हुई प्रेस क्लब में, कुरान के लिए बोला जा रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कभी सुल्तान उल हिंद नायब नबी अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा अजमेरी की शान में गुस्ताखी होती है। मदारिस में तुम सिर्फ सनद याफ्ता होकर निकल रहा हो, तालीम याफ्ता होकर नहीं। औलिया कामलीन की जो ज़बान फ़ारसी थी, जिसके टेस्टिमोनियल्स, पीरियोडिकल्स और तसनीफ़ात फ़ारसी में, फ़ारसी बिल्कुल नहीं पढ़ाते हो। तारीख़ तो तुमने पढ़ाना बंद कर दी है। मुनाफिकत की हद है। अहले बैत के दुश्मनों की मदासराई करते हो। तारीख़ को मस कर बड़े बड़े उलमाए दीन हमारे सुन्नियों में तारीख़ से गाफिल है, और जिसने ये किया उसका इंडिविजुअल शिया एक्ट है, उसका पूरी कौम से लेना देना नहीं है। ये शिया जमात आगे आए
और ये जाहिर करे कि इसका पूरा शिया जमात से लेना देना नहीं है और इसकी सख्त मजम्मत करे, सख्त अल्फाजों में इसका सोशल बाइकआउट करे। जब से मोदी सरकार आई है, नए आए दिन के ये नाटक हो रहा है। देश का सांप्रदायिक सौहार्द, सोशल फेडरल, प्लूरलिज्म देश का तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। आए दिन नए नए ऑर्डिनेंसेस और एंटी मुस्लिम एक्ट्स पास होते मुसलमानों को उलझा के रख रखा है। ज्यादा दिन नहीं चलने वाली ये बात, और मुसलमानों ये अब ये बात बावर करा दो कि इट्स इनफ, इनफ इज इनफ, हमें चैन से जीने दो। हालांकि वसीम रिजवी में थोड़ी समझ की कमी नजर आती है। वसीम रिजवी को यहां समझना चाहिए था कि वो जिन इस्लाम के 3 खलीफाओं के नाम ले रहे हैं, उसके बाद शिया कम्युनिटी के पहले इमाम हजरत अली भी चौथे खलीफा हुए हैं, तो क्या उन्हें इस बात में कोई एतराज नहीं था? वहीं उसके बाद उनके फर्जंद हजरत हसन और हजरत हुसैन से भी क्या ज़्यादा इल्म रखते हैं वसीम रिजवी? उन्हें अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने किन किन को चैलेंज किया है ये भी उनको समझना चाहिए। केवल कुरान को चैलेंज करना और चर्चा में आ जाना बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये भी है कि उनकी नासमझी का देश में क्या असर पड़ेगा, उन्हें ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए था। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशंस वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।